जय हिंद, नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल दिया है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से आप क्या समझते हैं? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आइए समझते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। ये पूछ रहा है कि क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या होता है दोस्तों? तो जो क्वांटीकरण होता है साथियों, Q बराबर N इंटू ई। इसका मतलब क्या है दोस्तों? किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वह हमेशा स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है? जहाँ पर जो N आना चाहिए दोस्तों, हमेशा आपका 1 2 3 ऐसे ऐसे आपका इंटीजर आना चाहिए। और जो E होता है दोस्तों, E क्या होता है? E आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और इसे ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हम लोग आवेश की मूल इकाई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश की मूल इकाई। आवेश की मूल इकाई। ठीक है साथियों, यानी किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा वह हमेशा स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होगा। यानी आवेश में हमेशा स्मॉल ई रहेगा ही रहेगा। जो यन का मान आना चाहिए दोस्तों, हमेशा 1 2 3 आना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आपकी जो वस्तु है, जैसे ये हो जाएगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आपका धनावेशित हो गई या ऋणावेशित हो गई, या फिर कोई जो वस्तु है ये आपका 1.6 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेशित ऋणावेशित हो गई। यन का जो मान आना चाहिए दोस्तों, हमेशा क्या आना चाहिए? 1 2 3 ऐसे डॉट 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 ऐसे आना चाहिए। एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है किसका? आवेश के क्वांटीकरण का, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। आइए दोस्तों समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे ये दे दिया जाए कि किसी वस्तु पर क्या हम लोग एक वस्तु से, जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा वस्तु ए है, एक दूसरी वस्तु आपकी बी है। तो यहाँ से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर 8 इंटू 10⁻19 कूलाम का आवेश स्थानांतरित हो सकता है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे क्या? Q बराबर N इंटू ई। क्यू इजक्वल टू एन इंटू ई। यहाँ से N इजक्वल टू हो गया दोस्तों आपका क्या? Q अपान ई। साथियों Q हमारा दे रखा है कितना? 8 इंटू 10⁻19 कितना दे रखा है? 8 इंटू 10⁻19 और डिवाइडेड बाई ई का मान आप लोग जानते ही हैं। ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ पे साथियों आपका 10⁻19 से 10⁻19 कट जाएगा। ये आएगा आपका कितना? 8/1.6। और इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 से तो 16×5 = 80, यानी कि n की वैल्यू आ गई 5। अब साथियों आप लोग समझिएगा, ये जो 5 है यह क्या है? एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। यानी कि n का मान हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। और तो यहाँ से सिद्ध होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर हम लोग 8 × 10⁻−19 कूलाम आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर यहीं पर आपका 8 × 10⁻−19 न दे करके आपका ऐसे दे देता कि 4 इंटू 10⁻−19, अगर ये पूछता कि क्या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर 4 × 10⁻−19 कूलाम आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो क्या है? हमारा आवेश था दोस्तों कितना? Q इजक्वल टू 4 इंटू 10⁻−19 और हमको n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आता है या फिर इंटीजर आता है, नेगेटिव इंटीजर भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। धनात्मक पूर्णांक है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक है, अगर n का मान 1 2 3 4 आता है तब हम लोग कहेंगे कि हाँ आवेश स्थानांतरित हो सकता है, अदरवाइज आवेश स्थानांतरित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग फिर से फार्मूला लगाएंगे Q इजक्वल टू N इंटू ई। यहाँ से N इजक्वल टू आएगा साथियों आपका क्या? N इजक्वल टू Q अपन ई। Q की वैल्यू रख दीजिए 4 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? 10⁻19 से 10⁻19 कट जाएगा, आपका आएगा कितना? 4/1.6, यानी कि ये आपका आ गया कितना? 1/6
0.4, यानी इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10/4। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आएगा आपका कितना, 4 आपका कितनी बार चला जाएगा, 2.25 तक जाएगा दोस्तों। यानी कि इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो n की जो वैल्यू आई है यह क्या है, एक इंटीजर नहीं है। n की वैल्यू आपकी क्या है, इज नॉट एन इंटीजर, पूर्णांक नहीं है। यानी कि हम लोग एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर 4 × 10⁻19 कूलाम का आवेश स्थानांतरित नहीं कर सकते। तो दोस्तों इससे हम लोग क्या सीखे, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर तभी आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी क्या होनी चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों क्या आपका आवेश का क्वांटीकरण। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि स्थूल अवस्था में बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का मतलब ये कि हम लोग आवेश के क्वांटीकरण को निगलेक्ट करते हैं। यानी इससे क्या तात्पर्य है, आइए समझते हैं दोस्तों। जैसे है क्या कि ये वाली वैल्यू जरा आप लोग देख लीजिएगा, 10/4 आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक ना, 2.5 चौका 10 होता है। यानी फिर भी ये आपका इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अतः एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर हम लोग 4 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। आइए ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी में दोस्तों आपका क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर जब हम लोग आवेश का क्वांटीकरण की बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पर आवेश के क्वांटीकरण को क्या कर देते हैं, उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का मतलब इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसी छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, छोटी छोटी वस्तुएं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगी, वस्तुएं छोटी हैं तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इनके आवेश का कुछ ना कुछ अर्थ यहाँ पर मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, मान करके चलो ये हमारा एक बहुत बड़ी वस्तु है। बहुत बड़ी वस्तु का मतलब इस पर बहुत ज़्यादा आवेश है, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताइए, अगर ये कहा जाए कि इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन पे अधिक से अधिक आपका आवेश होगा तो कितना होगा, सूत्र होता है Q = N × E। तो अगर Q बराबर दोस्तों हम लोग रखेंगे तो N की जगह पर 5 रखेंगे और E की जगह पर 1.6 × 10 टू द पावर आपका 1.6 × 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 × 10 टू द पावर -19। अब समझना दोस्तों, ये जो 10 टू द पावर -19 है, आप जरा सोचिए, 10 टू द पावर -1 का मतलब होता है दशमलव के बाद 1 अंक। 10 टू द पावर -2 होगा तो दशमलव के बाद आपका रहता है 2 अंक। ठीक है, 10 टू द पावर -3 ऐसे ही आता है तो दशमलव के बाद आपके 3 अंक रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये आपका 10 टू द पावर -19 है। इसका मतलब क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.0000000, ऐसे ये 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8। तो ये बताइए 0.0000 लगभग 0 के बराबर है कि नहीं है। जब ये 0 के बराबर है दोस्तों तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके क्वांटीकरण का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें से 2-4 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल भी देंगे तो कोई आवेश पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जब बड़े पैमाने पर बात की जाती है, बड़े वस्तुओं पर बात की जाती है, तो जब आपके आवेश का स्थानांतरण होता है तो वहाँ पर क्वांटीकरण को, क्वांटाइजेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, उपेक्षा करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।